हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू अगेंस। मैं आपका कंस ट्यूटर विवेक यादव। जैसा कि बेटा हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर डिस्कस किया था कि हमने डिफरेंशियल डिस्कस किए थे। जो आपके पास बेस थे जैसे डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम से कौन सा कोलाइडल सिस्टम बनता है, ये बातें हमने डिस्कस की थी। और हमने मल्टीमोलिकुलर, मैक्रो और एसोसिएटेड कोलाइड है उनको भी डिफ्रेंशिएट किया था। ओके। आज हम जो पार्ट हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो पार्ट आपके पास है कि हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाते कैसे हैं। अब उस कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड है। केमिकल मेथड भी है, डिस्पर्जन मेथड भी है। जिस डिस्पर्जन मेथड के अंदर हम आज आपको जो डिस्कस करना चाह रहे हैं उसके अंदर 3 बातें बताएंगे। एक मैकेनिकल डिस्पर्जन, एक इलेक्ट्रो डिस्पर्जन और एक आपके पास है पेप्टाइजेशन। ठीक है। फिर उसके बाद हम बताएंगे आपको किस तरीके से केमिकल मेथड से हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। तो आई होप आपने जो पीछे के जो पार्ट भी कंप्लीट कर लिए होंगे विद वर्कशीट से, और जो भी हमने करवाया है अच्छी तरह से आपने कंप्लीट किया होगा। तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन ये बताएगा कि कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर कैसे करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो मैंने अभी बताया कि कोलाइडल सॉल्यूशन को हम प्रिपेयर करते हैं डिस्पर्जन मेथड से। अब डिस्पर्जन मेथड क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें कोलाइडल जो पार्टिकल है उनके साइज को स्मॉलर करना आपको। ठीक है। तो वही हमारे पास है इन दिस मेथड बिगर सस्पेंशन पार्टिकल जिनका साइज बड़ा था, ये ग्रेटर देन का सिंबल है, ग्रेटर देन 10⁻⁴ सेंटीमीटर, इससे बड़ा था उसको हम क्या करेंगे, आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल। उनको हम ब्रोकन डाउन ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे उनको छोटे पार्टिकल के अंदर जिनका साइज इसके बीच में लाई करेगा 10⁻⁴ टू 10⁻⁷ सेंटीमीटर। ओके, मतलब हमें उस पार्टिकल को साइज को स्मॉल करना है। ठीक है। अब जो डिस्पर्जन मेथड है उसके अंदर 3 बातें आती हैं। एक होता है मैकेनिकल, जो हमने यहाँ पे नोटिफाई कर रखा है। एक आपके पास है इलेक्ट्रो डिस्पर्जन जिसका दूसरा नाम है ब्रिडिक आर्क मेथड, ब्रिडिक आर्क मेथड। और एक आपके पास है पेप्टाइजेशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ये भी पूछे गए हैं 1-2 बार, मैकेनिकल और इलेक्ट्रो डिस्पर्जन। तो सबसे पहले हम जानते हैं मैकेनिकल डिस्पर्जन एक्चुअली क्या है। ये सिंपली दो, जैसे मान लो मेरे पास जो ही मेरा हैंड है, इस तरीके से 2 मेटल डिस्क होती हैं। अगर हम बात करते हैं मैकेनिकल डिस्पर्जन में तो इसमें यूज करते हैं कोलाइडल मील। कोलाइडल मील का मतलब जैसे आटा चक्के होते हैं ना, जिसमें एक ऊपर पार्ट होता है एक नीचे होता है, इसी तरह इसमें 2 हार्ड मेटल डिस्क होती हैं जिनके बीच में जो गैप है वो स्मॉल होता है, और वो जो है आपके पास है वो अपोजिट डायरेक्शन में से रोटेट करती है। जैसे मान लो एक ऐसे तो एक इधर ऐसे, तो ऐसे रोटेट करती हैं वो। ओके, जैसे हम ऐसे बता रहे हैं ना, जैसे हैंड को ऐसे, तो ऐसे रोटेट करते हैं। और ऊपर से हम हमारे पास जो भी हमारे पास जिसका कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है सब्सटेंस को ऊपर से हम डाल देते हैं। जैसे चक्की के अंदर ऊपर से गेहूं डाल देते हैं, फिर पार्टों के अंदर जब आते हैं वो, तो ऐसे उसको क्रश कर दिया जाता है और क्या बना दिया जाता है, बारीक पाउडर बना दिया जाता है। तो इसी तरह इसमें भी ऐसे ही करते हैं, कोलाइडल मील के अंदर भी ऐसे ही हम कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाते हैं, जो कौन सा है, मैकेनिकल डिस्पर्जन। कौन सा है, मैकेनिकल डिस्पर्जन। अब एक बात ध्यान देंगे इसके अंदर कि इससे हम क्या क्या बनाते हैं। इससे हम क्या बनाते हैं, प्रिंटिंग इंक्स बनाते हैं। जो प्रिंटिंग इंक, छपाई की जो इंक होती है उनके अंदर यूज करते हैं। जो डाई स्टफ है, जो पर्टिकुलर डाई है, जो हम किसी में भी यूज कर सकते हैं, कोई क्लॉथ्स के अंदर यूज कर सकते हैं, किसी गाड़ी के कलर के अंदर यूज कर सकते हैं, कोई आप कोई चीज को और कलर करने के लिए यूज कर सकते हैं, कोई फैब्रिक के अंदर यूज कर सकते हैं। तो जो डाई स्टफ है उनके अंदर, प्रिंटिंग इंक्स में और पेंट्स के अंदर इनका हम यूज करते हैं। तो ये बिल्कुल इजी सा तरीका है आपके पास मैकेनिकल डिस्पर्जन। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है इलेक्ट्रो डिस्पर्जन। इस मेथड को सीखने के लिए हम इस डायग्राम की तरफ आते हैं। इस डायग्राम में देखो, ये आपके पास एक जो बना हुआ है, एक ऐसे कंटेनर होता है। ठीक है। उस कंटेनर के सराउंडिंग में आइस वाटर है, ये आइस वाटर है। अंदर आपके पास डिस्पर्जन लिक्विड है, मतलब डिस्पर्जन मीडियम, जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये पोटासियम हाइड्रोक्साइड हमने इसके अंदर ले रखा है।
ये दो मेटल रोड हैं जिसको हमने इलेक्ट्रिक करंट से अटैच कर रखा है, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट के साथ इसके अंदर हमने मान लो जिसका सोल बनाना है, जिसका कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, मान लो मेरे को सिल्वर का बनाना है, किसका बनाना है, सिल्वर का। तो Ag को मैंने किस में डिसॉल्व कर दिया, इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइट इस Ag के अंदर डिसॉल्व कर रखा है इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो हमारे पास क्या है एज एन इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। अब क्या करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं तो जैसे दो ये रोड होती हैं, जैसे वो उनके प्लग को करते हैं ऐसे, तो ऐसे टच करते हैं, टच करने के बाद क्या होता है, इनके बीच में एक आर्क प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जैसे वेल्डिंग वाला करता है ना, वेल्डिंग के अंदर ऐसे होल्डर करता है, फिर उसके आगे ऐसे फायर सी आ जाती है। तो इसी तरह मेटल रोड ऐसे स्ट्रक करती हैं तो इसके बीच में एक आर्क प्रोड्यूस होती है, और उस आर्क से जो हीट प्रोड्यूस होती है, इंटेंस हीट, मतलब एक वेरी हाई इंटेंस हीट जो प्रोड्यूस होती है, वो आपकी मेटल को वेपोराइज कर देती है, वो आपकी मेटल क्या कर देती है, वेपोराइज कर देती है। और जो सराउंडिंग में हमने आइस वाटर ले रखा है, वो क्या करता है, वो आपके जो भी आपके वेपोराइज, मतलब जो सोल बना है, जिसके वेपर बने हैं, उसके जो उनको क्या कर देता है, कंडेंस कर देता है, क्या कर देता है, कंडेंस कर देता है, मतलब ठंडा करने का काम करता है ये साइड वाला जो आपके पास है। दूसरा हमने इसमें KOH डालने का मेन मकसद क्या था, जो भी हम सोल बना रहे हैं, जैसे सिल्वर का सोल है, गोल्ड का है, प्लेटिनियम का है, कि वो सोल स्टेबलाइज रहे, इसलिए हम उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक डायग्राम में जो हमने बातें बताई हैं वो आपको सारी क्लियर आउट हो चुकी होंगी। साइड में आइस वाटर है, इसमें हमने KOH इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है, और जिसका सोल बनाना है, मान लो सिल्वर का बनाना है तो सिल्वर लेंगे, गोल्ड का बनाना है तो गोल्ड का, प्लेटिनियम का बनाना है तो प्लेटिनियम का, ओके। ये दो मेटल रोड ले रखे हैं विद द हेल्प ऑफ कनेक्ट टू इलेक्ट्रिक करंट। जैसे हम इसको टच करते हैं, मतलब करंट सप्लाई करते हैं इसमें, तो ये रोड स्ट्रक करते हैं तो इसमें आर्क प्रोड्यूस होता है, उस आर्क से हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट से आपकी जो मेटल का जिसका आपको सोल बनाना है वो वेपोराइज होती है, ठीक है। और ये आइस वाटर जो ले रखा है साइड में, वो क्या करता है, जो आपका सोल बन रहा है, जो वेपर बन गए थे उनको कंडेंस करने के लिए काम आता है। और KOH का भी मैंने रोल बता दिया इसके अंदर, जो KOH का रोल किस क्या है, तो स्टेबलाइज द सोल, जिस सोल को स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है। तो ये जानते हैं इसके बारे में। एन आर्क प्रोड्यूस बिटवीन द रोड, एक रोड के बीच में आर्क प्रोड्यूस होती है, किसकी रोड, मेटल की। इमर्ज, जो किसमें इमर्ज है, इन वाटर, जिसमें क्या कंटेनिंग है, KOH, क्या कंटेनिंग है, KOH एज एन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब KOH का हम सॉल्यूशन तो बनाएंगे ना, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH सराउंडेड बाय आइस वाटर, सराउंडेड बाय आइस वाटर। और जो हमने इसके अंदर KOH लिया है उसका मेन, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द रोल ऑफ KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो KOH इज एडेड टू स्टेबलाइज द सोल, सोल को स्टेबलाइज करता है, किसका सोल, सिल्वर का सोल, गोल्ड का सोल, प्लेटिनियम का सोल। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, कॉपर, ये कॉपर है, सोल जो हम बनाते हैं उसका गोल्ड जो हमने बनाया, आर प्रिपेयर्ड इन दिस मैनर से बनाते हैं हम। उस मेथड का नाम है आपके पास ब्रिडिक आर्क मेथड, ब्रिडिक आर्क मेथड, मतलब इससे एक आर्क प्रोड्यूस हुई है और उससे हमारे पास क्या बन गया है, आपका कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम पेप्टाइजेशन, क्या करते हैं, पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन भी एक अच्छा तरीका है, एक थर्ड सबस्टेंस है, मतलब एक थर्ड तीसरा तरीका है जिससे हम कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले नीचे का टेबल देखते हैं, नीचे वाला डायग्राम आपको दिख रहा है, एक मिनट रुके। जैसे देखें यहाँ पे, जैसे पहले हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ये FeOH है, FeOH थ्राइस, फ्रेशली प्रिपेयर्ड PPT तैयार करते हैं, ठीक है। तो वही था हमने, द प्रोसेस ऑफ पासिंग, PPT का मतलब होता है प्रेसिपिटेट, द प्रोसेस ऑफ पासिंग प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन, इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन, क्योंकि हमें क्या प्रिपेयर करना था, कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना था। तो हम क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ पासिंग प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन बाय एडिंग, कब ऐड करते हैं, बाय एडिंग एन इलेक्ट्रोलाइट, बाय एडिंग एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कौन है हमारे पास, ये रहा FeCl3, फेरिक क्लोराइड जो है आपके पास, ये किसका काम कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट का, बाय एडिंग एन इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट हमने ऐड करने के बाद जो हमारे पास ये बन के आ रहा है, वो क्या बन के आएगा आपके पास, कोलाइडल सॉल्यूशन बन के आएगा, किसका, FeOH थ्राइस का, FeOH
थ्राइस, मतलब फेरिक हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पे Fe कितना है आपके पास, Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 यहाँ पे। ओके, अब देखो ये पेप्टाइजेशन एक्चुअली क्यों होता है, तो एक बात ध्यान रखेंगे, जो मेरे पास प्रेसिपिटेट थे, ये काज ऑफ पेप्टाइजेशन क्या है, व्हाट इज द काजेज ऑफ पेप्टाइजेशन, इस पेप्टाइजेशन होने का क्या कारण है। तो जैसे हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी लेते हैं तो इसके सरफेस पे हमारे पास आयन क्रिएट होते हैं, वो आयन पॉजिटिव भी हो सकता है ऐसे, या वो नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो आपके पास फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी था, जिसको हमने कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट किया है, कब, जब उसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया हमने। तो क्या होता है, जैसे ही पेप्टाइजेशन के दौरान जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या करता है, इस जो आपका पीपीटी था उसके सरफेस के ऊपर पर्टिकुलर कोई चार्ज क्रिएट करता है, या तो पॉजिटिव करेगा या नेगेटिव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे चार्ज क्रिएट करता है, तो चार्ज क्रिएट होने की वजह से जो आपके पीपीटी था वो स्मॉलर पार्टिकल के अंदर ब्रोकन डाउन हो जाता है। जैसे चार्ज क्रिएट होता है ना उसके सरफेस पे, ये जो आपका पीछे मैंने गोल सर्कल किया है ये आपके पीपीटी है, उसके सरफेस पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रोलाइट, ये जो चार्ज क्रिएट हुआ है वो इस इलेक्ट्रोलाइट का है। जैसे पॉजिटिव चार्ज हुआ है तो इसका मतलब Fe का ये वो चार्ज, वो इसके सरफेस पे सराउंडिंग पे ऐसे क्रिएट हो जाता है, और इस क्रिएट होने की वजह से वो जो आपका पीपीटी था वो प्रेसिपिटेट जिसमें बड़े साइज थे पार्टिकल के, अब वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और जैसे स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट होता है तो वो क्या बन जाता है, आपका कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है। क्या बन जाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड लिया है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी, इसमें ऐड किया है फेरिक क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइट, और पेप्टाइजेशन की वजह से इस पीपीटी के सरफेस पे क्या क्रिएट हो गया, सराउंडिंग द सरफेस ऑफ पीपीटी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आयन, और इस चार्ज आयन के क्रिएट होने की वजह से ही वो क्या कन्वर्ट हो गया, पीपीटी से छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया, स्मॉल पार्टिकल में। तो ये हमारे पास था पेप्टाइजेशन, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक की सभी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम आगे नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं, जिसमें हम सीखेंगे केमिकल मेथड के बारे में। अब हम नेक्स्ट में आते बेटा, जैसे हमने डिस्पर्जन मेथड डिस्कस कर लिया, अब हम करते हैं कंडेंसेशन मेथड। इसमें मेनली पर्टिकुलर जो मोलिकुलर साइज ऑफ पार्टिकल है ना वहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर उसको ऐसे तैयार करते हैं ताकि वो एक कोलाइडल डायमेंशन में आ जाए। कोलाइडल डायमेंशन का मतलब कोलाइडल स्टेट की जो जैसे 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है ना साइज उसका, कोलाइडल स्टेट के अंदर उसमें आ जाए इसके अंदर, तो वो आपके पास होता है कंडेंसेशन। मतलब हम इसमें जो पार्टिकल उसको कंडेंस करके कन्वर्ट करते हैं उसको कोलाइडल पार्टिकल की डायमेंशन के अंदर। तो वही हमारे पास इन दिस केस वी स्टार्ट मोलिकुलर साइज ऑफ पार्टिकल, मतलब पहले मान लो बड़ा साइज पार्टिकल का और सबस्टांस, एंड देन बिल्डअप, ऐसे तैयार करते हैं पार्टिकल को ताकि वो उसकी कोलाइडल डायमेंशन में आ जाए। मतलब जो सॉल्यूशन हम बना रहे थे, कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे थे, उसकी रेंज में आ जाए, उसकी किस में आ जाए, रेंज में क्रिएट हो जाए। अब उस रेंज में क्रिएट करने के लिए काफ़ी तरीके हैं। पहला है बाय केमिकल मेथड, जिसपे अंदर हम यूज करते हैं डबल डीकम्पोजिशन। डबल डीकम्पोजिशन, अब डबल डीकम्पोजिशन जो मेथड है उसमें मेनली हम प्रिपेयर करते हैं, किसका प्रिपेयर करते हैं, इस मेथड के अंदर जो सल्फाइड ऑफ मेटल, सल्फाइड ऑफ मेटल, मतलब ये आपके पास एर्सेनिक सल्फाइड का सोल बन गया आपके पास। एस का मतलब एर्सेनिक होता है, एस जुड़ा हुआ तो क्या होगा, एर्सेनिक सल्फाइड। मतलब जो डबल डीकम्पोजिशन मेथड है उसमें हम मेनली सल्फाइड ऑफ मेटल बनाते हैं। अब वो सल्फाइड ऑफ मेटल और भी हो सकते हैं, जैसे सिल्वर का सल्फाइड हो सकता है आपके पास, ठीक है, या कॉपर का सल्फाइड हो सकता है आपके पास, या एर्सेनिक का सल्फाइड हो सकता है आपके पास। तो मतलब जो सल्फाइड के बनेंगे आपके पास, जो भी मेटल है उसके साथ सल्फाइड जरूर आएगा, ठीक है। तो इस मेथड में देखो इक्वेशन बिल्कुल आसान है। ये हमने एर्सेनिक ऑक्साइड लिया है AS2O3, और उसके साथ किसको यूज किया है, H2S। किसको लिया है, H2S को लिया है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये AS था ना एर्सेनिक, ये तो जुड़ जाएगा इसके S के साथ, तो AS के साथ कौन जुड़ गया, S जुड़ गया, और H2 के साथ कौन आ गया, ये O, तो H2 आ गया। अब देखो यहाँ पे तो सल्फर कितने 3 है, तो यहाँ पे हमने कितने से गुणा कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन कितने हो गए 3, इसलिए हमने यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 3 2 6 3 2 6, ऑक्सीजन 3, एर्सेनिक 2 होगा। तो सबसे पहले तो आप ये बात ध्यान रखेंगे
जो आपके पास केमिकल मेथड में डबल डिकम्पोजिशन हमने डिस्कस किया है वो ओनली एंड ओनली क्या बनाता है आपके पास, वो आपके पास प्रिपेयर करता है एर्सेनिक सल्फाइड का। किसको करता है, एर्सेनिक सल्फाइड है या सल्फाइड ऑफ मेटल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, सल्फाइड ऑफ मेटल। ओके, उसके बाद एक मेथड आता है हाइड्रोलाइसिस। इसमें हम यार क्या बना रहे हैं, ये जो मैंने बनाया है ये एक रेड सोल बना दिया, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का कैसा कलर का सोल बना है, रेड सोल बना है। ठीक है, अब क्या किया हमने, सबसे पहले इस फेरिक क्लोराइड जो आपके पास था, इस फेरिक क्लोराइड को किसमें लिया है, इस बॉइलिंग वाटर में लिया है, किसमें लिया है, बॉइलिंग वाटर में। तो हमारे पास क्या बन गया, रेड सोल, जो किसका है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का। तो वही हमने बताया है, ए रेड सोल ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग सम फेरिक क्लोराइड। ये क्या है, फेरिक, क्योंकि फेरिक क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 है। निकालना बिल्कुल आसान है, 11th क्लास में किया था, जिसको निकालते उसको x मानते हैं। Cl का एक नेगेटिव होता है, 3 कैलोरी, तो x - 3 = 0, तो x का मान कितना आ गया, +3, x का मान कितना आ गया, +3। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फेरिक, नहीं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या बोलते हैं, फेरस बोलते हैं। तो फेरिक क्लोराइड को किसमें ऐड कर दिया, बॉइलिंग वाटर में, तो क्या बढ़ गया, रेड सोल्ट जो बना आपके पास ये बना। तो ये था हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि हमने वाटर लिया है तो इसका मतलब हाइड्रोलाइसिस किया है। और ये इक्वेशन क्या है, जब इसके साथ ये कंबाइन करेगा तो ये बन जाएगा आपके पास। ओके, अब देखो यहाँ पे क्लोरीन कितने, 3, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 और 3 6, इसका मतलब है यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास। एक मेथड है रिडक्शन, ये आपके पास किसका क्लोराइड है, गोल्ड का क्लोराइड है। ठीक है, और ये आपके पास कौन है, स्टेनस क्लोराइड। अब इसको हमने क्या कर दिया, इस क्लोराइड, इसका मतलब इसका क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया, कि ये जो एरिक क्लोराइड आपके पास है, गोल्ड का क्लोराइड है, रिड्यूस किसने कर दिया, इस स्टेनस क्लोराइड ने। किसने रिड्यूस कर दिया इसे, स्टेनस क्लोराइड। जो आपके पास है स्टेनस क्लोराइड, वो कौन है, SnCl2, SnCl2। तो ये AuCl3 से कन्वर्ट हो गया Au के अंदर, AuCl3 से Au के अंदर। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, और इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। कैसे ऑक्सीडेशन, भाई अगर आप यहाँ पे टिन का सिंबल है ना, Sn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, इसको मत देखना 3 को, Sn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहाँ पे, +2, कितना है, +2, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे अगर देखें तो Sn का है +4। तो +2 से +4 का मतलब बढ़ना, और बढ़ने क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे तो क्या है, ऑक्सीडेशन, और ये क्या है, रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0, यहाँ पे कितनी है, +3। ठीक है, इसलिए तो ये रिडक्शन से हो गया आपके पास। ओके, ऑक्सीडेशन भी है, इसमें ध्यान रखेंगे, ऑक्सीडेशन मेथड में जो कोलाइडल सोल्ट बनाते हैं वो किसके बनाते हैं, नॉन मेटल के। किसके बनाते हैं, ये दिख रहा है आपको, 1 मिनट रुके, 1 मिनट। तो हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका बनाते हैं, कोलाइडल सोल्ट ऑफ नॉन मेटल का, जैसे सल्फर का, सेलेनियम है, आयोडीन है, इसका बनाते हैं इसके अंदर। जैसे हमने किसका बना रखा है, ये सल्फर का बना रखा है, किसका बना रखा है, सल्फर का। तो हमने क्या किया, इस H2S की रिएक्शन किसके साथ कर दी, ये H2SO3 को बोलते हैं सल्फरस एसिड, SULPHROUS, और यहाँ पे H2SO4 होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सल्फ्यूरिक एसिड। तो H2S की किस साथ रिएक्शन कर दी, सल्फरस एसिड के साथ। तो यहाँ से क्या बन गया आपके पास, जो नॉन मेटल के बनाता है वो किससे बनाता है, हमें से ऑक्सीडेशन से। ठीक है, ये वैसे मेथड याद करने के हैं, बस नाम याद रखना है, बाय एक्सचेंज ऑफ सोलवेंट, बाय एक्सचेंज ऑफ सोलवेंट। तो इसमें हमने क्या किया कि कोई सबस्टेंस है किसी के अंदर, किसी सोलवेंट में डिजोल्व हो रहा है, तो हम उसको किसी दूसरे सोलवेंट में डालेंगे जिसमें वो कम सोल्यूबल होगा, जिसमें वो क्या होगा, कम सोल्यूबल होगा। ध्यान देंगे, बाय एक्सचेंज ऑफ सोलवेंट क्या किया मैंने, कि कोई सबस्टेंस पहले किसी सोलवेंट में अच्छी तरह डिजोल्व हो रहा है, तो मैं उसके लिए ऐसा सोलवेंट मैंने सिलेक्ट किया जिसमें उसकी सोल्युबिलिटी क्या है, कम है। तो मैंने एक्सचेंज ऑफ सोलवेंट करके भी मैं कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर सकता हूँ। और बाय एक्सेसिव कूलिंग, इससे भी बना सकते हैं, इससे बना सकते हैं क्लोरोफॉर्म और ईथर, क्लोरोफॉर्म और ईथर। और इसकी एक्सेसिव कूलिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं, वाटर का यूज करते हैं। एक्सेसिव कूलिंग के लिए किसका यूज करते हैं, वाटर का यूज करते हैं। तो इससे हम क्लोरोफॉर्म और ईथर का बना सकते हैं। एक है बाई कैथोडिक रिडक्शन, बाई कैथोडिक रिडक्शन।
ये मेथड हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सीख लिया था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जैसे हमारे पास था ना इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ लेड ब्रोमाइड PbBr2 PbBr2, तो यहाँ से हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं लेड को भी। ओके, तो ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, किसका, प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो देखिए एक बार रिकॉल करते हैं जो अब तक हमने सीखा है। वो क्या सीखा है, आज हमारा मेन मोटिव था प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, कि कोलॉइडल सॉल्यूशन को कैसे बनाते हैं, जिसमें दो मेन मेथड आए हैं। एक आया आपके पास डिस्पर्जन मेथड और एक कंडेंसेशन मेथड। कंडेंसेशन मेथड ये आपके सामने, उससे पहले जो हमने किया था वो था डिस्पर्जन मेथड। डिस्पर्जन मेथड के अंदर 3 सब पार्ट थे। एक मैकेनिकल, जिसमें हम कोलॉइडल मील का यूज करते हैं, जिसमें प्रिंटिंग इंक, डाई स्टफ, पेंट्स उसको बनाते हैं। कोलॉइडल मील में 2 मेटल की डिस्क होती हैं, हार्ड डिस्क, जो एक दूसरे के अकॉर्डिंग अपोजिटली रोटेट करते हैं, ठीक है, और उसमें हम उसको कोलॉइडल पार्टिकल को, कोलॉइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं, तो वो है मैकेनिकल वाला। फिर हमने किया इलेक्ट्रो डिस्पर्जन मेथड, जिसमें हमने एक कंटेनर था जिसमें साइड में आइस वाटर है, केवच इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है, वाटर के अंदर सॉल्यूशन बना के एक्वस केवच, फिर उसके अंदर जिसका हमने बनाना सोल, गोल्ड का बनाना तो गोल्ड का, सिल्वर है तो सिल्वर, प्लेटिनम है तो प्लेटिनम, उसको लेके जैसे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं तो मेटल रोड के बीच में आर्क प्रोड्यूस होती है, वो उस मेटल को क्या कर देती है, वेपोराइज कंडीशन में लेकर आते हैं, फिर आइस वाटर उसको कंडेंस कर देता है, तो उस मेथड का नाम था ब्रेडिक आर्क मेथड। सबसे इंपॉर्टेंट था पेप्टाइजेशन। उस पेप्टाइजेशन में हम क्या करते हैं, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी थी उनको कन्वर्ट करते हैं किसमें के अंदर, कोलॉइडल के अंदर। कोलॉइडल जो सॉल्यूशन है उसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, कब, जब उसके अंदर हम कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का मेन काम ये होता है कि जो प्रेसिपिटेट था उसके सरफेस के ऊपर वो सराउंडेड में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को लेके आना, क्योंकि जैसे वो सराउंडेड में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा उसी को बोलते हैं पेप्टाइजेशन। तो उसकी जैसे वो क्या हो जाता है, वो प्रेसिपिटेट जो था वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, आपके स्मॉलर पार्टिकल के अंदर, ठीक है। फिर हमने सीखा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मेथड में हम मेनली इस टाइप से पार्टिकल को बिल्डअप करते हैं ताकि वो अपने कोलॉइडल डायमेंशन के अंदर आ जाए, जिसमें हमने क्या सीखा है, सबसे पहले इसी में हमने सीखा था केमिकल मेथड, जिसमें हमारे पास था डबल डिकम्पोजिशन। तो ध्यान रखेंगे डबल डिकम्पोजिशन में सल्फाइड ऑफ मेटल तैयार करते हैं, सल्फाइड ऑफ मेटल, जिसमें हमने एग्जांपल लिया था एर्सेनिक ऑक्साइड के साथ सल्फर ले रखा आपके पास जी ना H2S, जिससे हमें क्या बना था, एर्सेनिक सल्फाइड बन गया था, इधर एर्सेनिक ऑक्साइड था। फिर हमने क्या किया, एक रिडक्शन का, जिसमें हमने AuCl3 को Au के अंदर कन्वर्ट किया था, उसके अंदर यूज किया गया था स्टेनलेस क्लोराइड लिया था हमने, ठीक है। तो स्टेनलेस वाले का ऑक्सीडेशन और Au वाला जो गोल्ड था उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। एक ऑक्सीडेशन था जिसमें हम बनाते किसको, ऑक्सीडेशन में हम जो कोलॉइडल सॉल्यूट बनाते हैं किसके, नॉन मेटल के, जैसे सल्फर है, सेलेनियम है आपके पास, कॉपर है, आयोडीन है आपके पास, तो इसके अंदर इसका यूज करते हैं। एक आपके पास रिडक्शन है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। एक आपके पास एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट में हमने क्या सिलेक्ट किया है कि हमने जो सबस्टेंस हमारा जिस सॉल्वेंट में ज्यादा डिजोल्व हो रहा था, हमने कोई दूसरा सॉल्वेंट लिया जिसमें वो कम डिजोल्व है, मतलब लोअर सोल्युबिलिटी की कंडीशन देखेंगे। एक्सेस कूलिंग में हमने जैसे ईथर और क्लोरोफॉर्म का सॉल्यूशन बनाया है, वहां पे हमने क्या किया है, वहां पे हमने उस एक्सेसिव कूलिंग के यूज के लिए वाटर का यूज किया है, ठीक है। एक कैथोडिक रिडक्शन, ये हमारा बिल्कुल इजी सा, ये सिर्फ नाम याद रखने हैं। इसमें ज्यादातर इंपोर्टेंट एक पेप्टाइजेशन और एक ये डबल डिकम्पोजिशन का है, और एक ये है आपके पास हाइड्रोलिसिस का, ठीक है। तो ये हमने प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन को पूरा टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो एक बार ध्यान से देखें इसको। फिर हम एक मेथड करते हैं इसमें, देखते हैं, एक तो कर ही लेंगे, ये कंप्लीट होने के बाद अब हम करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, कि कोलॉइडल सॉल्यूशन को कैसे प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक फिर पूरा कंप्लीट ले लेंगे, वो प्यूरिफिकेशन का नेक्स्ट, जिसमें हम डायलिसिस वगैरह का यूज करेंगे, ठीक है। तो आप बेटा जो भी आपको होमवर्क मिलता है या होमवर्क शीट मिलती है तो उसको प्रॉपर तरीके से करें। कोई शीट के अंदर कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ जो आपके ग्रुप इंचार्ज हैं उनके पास आप रिपोर्ट कर सकते हैं, भेजें उनके पास, मैं उसको चेक कर लूँगा। और जो बच्चे वीडियो को देख लेते हैं और फिर कॉपी में काम नहीं करते तो प्लीज़ वो अपने कॉपी में भी काम करें बेटा, क्योंकि जब तक आप, और दूसरा कभी वीडियो को ऐसा ना करें कि जैसे एक बार देख लिया आपने, तो जैसे हम वीडियो आपको 30 मिनट के लिए देते हैं तो आप कम से कम उस वीडियो को 4 या 5 बार तो कम से कम देखें,
क्योंकि एक बार वीडियो के रन में काफ़ी बार कुछ, जैसे मान लो कुछ काफ़ी टाइप के स्टूडेंट होते हैं, कुछ पुअर भी हैं, कुछ एक्सेलेंट भी हैं, ठीक है। तो आप उस वीडियो को 2-3 बार देखें, कोई चीज़ समझ में ना आए उसको पढ़ें, उसको फिर बुक के अंदर भी देखें क्या बताया गया है। तो थोड़ा अब आपके पास प्रॉपर टाइम भी होता है, घर पे ऐसा भी नहीं कि आपको आने जाने की दिक्कत, घर पे रहते हो आप तो आसानी से आप कर भी सकते हो। वैसे और भी सब्जेक्ट का काम होता है, ऐसा कि नहीं आपको एक ही सब्जेक्ट का काम है, तो प्लीज़ उसको भी साथ के साथ क्या करो। और पर्टिकुलर टेस्ट मिलता है तो आपको उस टेस्ट को कर कीजिए, और या आपको जो भी काम मिलता है तो प्लीज़ उसको अच्छी तरीके से करिए। ऐसे ना मटर गश्ती ना करें कि भाई सर तो देखने आ नहीं रहे, मैं फ़ोन करके पूछ सकता हूँ, आपके नंबर उसमें रहते हैं कि उसमें चेक कर लेंगे हम क्या कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। उसमें ऑनलाइन मैं उसमें देखूंगा, फिर फ़ोटो वगैरह की भाई कॉपी दिखाओ आप अपनी, उसमें चेक कर लेंगे, नहीं तो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।